बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आखिरकार कप्तान ने ऐसा छक्का मारा है कि गेंद स्टेडियम से बाहर जा चुकी और अब गेंद मिल भी नहीं रही। पीडीएम वाले ढूंढ रहे हैं क्या करें, किस तरह से अब इमरान खान का मुकाबला करें। बहुत कहा गया कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बड़ी मुलाकातें होती रहीं, पीछे से जनाब सदर साहब को पैगामात जाते रहे, बड़ा कुछ हुआ। और मैं आपसे अर्ज़ कर चुका था कई वीडियोस में, मुसलसल हम ये बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब दिसंबर से आगे मामला नहीं जाने देंगे। बहुत सी बातें हो रही थी कि फरवरी, इस तरह से ज़राए से खबरें आ रही थी, ये तजवीज़ है और बड़ी तजावीज़ थी, वक्त चाहिए, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सी धमकियां भी दी गई। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि 23 दिसंबर को जुम्मतुल मुबारक के दिन असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। अब इस ऐलान के साथ ही इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इलेक्शंस का ऐलान है। पीडीएम जितना मर्जी जोर लगा ले, उल्टी छलांगे लगाए, सीधी छलांगे लगाए, इधर से फुदक के उधर जाए, उधर से फुदक के उधर जाए, जो मर्जी कर ले जनाब, अब तो इलेक्शंस होके रहेंगे। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है कौम से, उसमें आप देखिए कि परवेज़ साहब भी मौजूद थे और महमूद खान भी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला दोनों मौजूद थे। और फिर मैं देख रहा था बहुत सी बातें होने लग गई, क्योंकि ये था कि शायद इमरान खान नहीं करेंगे, शायद इमरान खान नहीं करेंगे, डर जाएंगे, फ़लाँ हो जाएगा, नहीं कुछ मसलहत काम आ जाएगी फ़लाँ। अब देखिए ना कि एक तरफ क्या हो रहा था कि अभी आज ही खबर चली कि जी अदम एतमाद की हम ले आएंगे परवेज़ के ख़िलाफ़ और हम स्पीकर के खिलाफ ले आएंगे, वो भी कुछ नहीं बनेगा, उस पर हम आने वाली वीडियो में किसी में बात करेंगे। लेकिन फिर ये बातें शुरू हो गई जी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी परवेज़ की, बड़े परेशान थे। भाई वो परेशान हो, जैसे भी हो, ऐलान हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। अब जुम्मे तक इसलिए भी है कि उससे पहले पहले कौमी असम्बली में जाएंगे। खुद इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि उनके लगभग 123 लोग हैं, वो जाकर पीडीएम का, राजा परवेज़ अशरफ का ये भी शौक पूरा कर देंगे। सब अपनी सीट्स पे खड़े होकर बाकायदा बताएंगे कि जनाब हुजूर हम इस्तीफे दे चुके हैं, हमारे मंजूर कर लो, सुन लो, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लो। एक एक उठकर बोल देगा हाथ हिलाकर, ताकि उनकी तसल्ली तशफ़ी हो जाए। तो वहां भी कौमी असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, जब सब जगहों से निकल जाएंगे तहरीक इंसाफ के लोग और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो लगभग 66% जगहों पर जब इलेक्शन होगा तो फिर क्या माहौल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, अब बहुत से खेल, बड़े पैगामात गए कि जनाब आपको इलेक्शंस नहीं मिलेंगे, आप ये असम्बली में तहलील कर दें, बड़ा डराया गया इमरान खान को। लेकिन अब आइन बड़ा वाज़ेह है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जनाब प्रोविंशियल असम्बलीज़ में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस हो जाएँ और कौमी असम्बली में ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। कौमी असम्बली से मुराद ये है कि जनरल इलेक्शन विफाकी सतह पर ना हो नेशनल असम्बली के, लेकिन वो 123 का क्या करेंगे आप। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने तो ये तक कहा कि ये अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे इलेक्शन। अब प्रेशर ऐसा आ जाएगा। अब देखिए ना किस तरह से बुखलाहट थी, मरीम औरंगज़ेब साहबा कितनी परेशान थी, घबराई हुई थी, बात नहीं सही तरह हो रही थी। ये चीज़ ये तोशाखाना से हटाने के लिए ये वो है, उनको उसी की पड़ी हुई है। कितनी इन्वेस्टमेंट हमने उसमें की, कितने कितने साफियों को साथ मिलाया, कितने मीडिया को साथ मिलाया, हमने बिल्ड किया। इमरान खान ने जनाब ऐसा खेल खेल दिया है, ऐसा गेम ही पलट दी है। और 23 तारीख जनाब बस अब इन पर बहुत ज़्यादा भारी है। ये सारे दिन ये ले आए, शौक पूरा कर लें, अदम एतमाद लानी है स्पीकर के खिलाफ, पंजाब वज़ीर आला के खिलाफ, जो करना है कर लें, जितनी ये भाग दौड़ साजिशें जो कर सकते हैं करें। और वो क्या कर सकते हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े तहम्मुल के साथ और अपनी बात पर खड़े रहकर ये बता दिया है कि ये जो कह रहे थे ना कि जी ओहो, अभी भी मैं देख रहा था जी राना सनाउल्लाह जी ये ले लेंगे जी, यू टर्न ले लेंगे, फलां तक ले लेंगे, ये भी तक कह रहे थे जी, ऐलान नहीं किया। और ये भाई एक तरफ तो खड़े हो, कहीं कह रहे हैं असद इकबाल कि हम मिठाइयाँ बांटेंगे, कहीं हमजा शहबाज कह रहे हैं कि जी नहीं बड़ा बुरा किया है, हम आईन और कानूनी जंग लड़ेंगे, कहीं राना सनाउल्लाह चैलेंज कर रहे थे अगर मगर छोड़ो असम्बलियाँ तहलील करो, अब वो कह रहे हैं जी नहीं यू टर्न ले लेंगे, ये हो जाएगा। कुछ समझ नहीं इनको आ रही, इनको तो अब 8 महीने से समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया है कि सारा कुछ किया किस तरह, ये सारे मुसल्लत किस तरह हुए, वो भी बता दिया है। तो अब मैं जल्दी से उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने सारी कहानी बता दी है, रजीम चेंज कैसे हुआ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन पर शदीद तनकीद की है इमरान खान साहब ने और उनके हवाले से भी बताया है।
अच्छा, अब इमरान खान साहब ने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ के साथ बैठकर 8 सीटें चुनी जो हमारी सबसे कमज़ोर नशिस्तें थी, जहां पीडीएम को वोट दुगना था। हमारी बाशर कौम है, पता होते हुए कि मैं असम्बली नहीं जाऊंगा, इसके बावजूद मेरी कौम ने मुझे तमाम 8 नशिस्तों पर कामयाबी दिलाई। इमरान खान का कहना था कि हम अपनी 2 असम्बलियों को अपने मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं और इसलिए करते हैं कि जब असम्बलियों से निकलेंगे तो 66% पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। अक्ल कहती है कि आम इंतखाबात करवा दें। इन्होंने कहा मैंने वकीलों से पूछ लिया है, ये इलेक्शन कमीशन के जरिए कोशिश करेंगे किसी तरह इंतखाबात में ताखीर हो जाए, लेकिन आइन इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि इंतखाबात 90 दिन से आगे हों। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि अपनी कौम को यह कहना चाहता हूं कि मायूसी गुनाह है। ये देखिए, इस वक्त में मैं आपको खुद बता रहा हूं, जितने लोग हैं मारे माशियात और जो भी बात करते हैं कहते हैं जी हमने इतनी मायूसी कभी नहीं देखी। हम कोई बात सोशल मीडिया पर करते हैं, नीचे जितने कमेंट्स होते हैं, जितना भी टाइमलाइन पर आपको नजर आया, जो भी बात है, इतनी मायूसी कभी पाकिस्तान में नहीं थी। लेकिन इमरान खान देखिए कमाल कर रहे हैं, कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, आप मायूस होकर घर बैठ जाएं, ये आप किसी और मुल्क चले जाएं। ये मेरी नज़र में इंसान अपनी ड्यूटी से भागता है। आप सबकी असल ड्यूटी ये है कि आप सब खड़े हों और हम इन चोरों और करप्ट निज़ाम का मुकाबला करें। ये हमारा मुल्क है, हमारा घर है। अगर कोई उसमें खराबी हो रही है, उसको तबाह कर रहा है, तोड़ रहा है, कोई डाका डाल रहा है, तो ये नहीं हम अब छोड़कर चले जाएंगे, हम उसको ठीक करेंगे, हम बेहतर करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। इमरान खान का कहना था कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं। मैं नहीं चाहता यहां श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो कि लोग सड़कों पर आ जाएं और तोड़फोड़ हो। मैं इन इंतखाबात के जरिए शिकस्त देना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि इनको ऐसी शिकस्त दें कि हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए, और तब होगा जब आप सब इसको अपनी जिम्मेदारी लेकर बाहर निकलेंगे। मैं 3.5 साल हुकूमत में रहा, इसके बावजूद कि दिवालिया हुकूमत मिली, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था। हम पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे, एक के बाद दूसरा बहरान था, सदी में एक दफ़ा आने वाला कोरोना जैसा बहरान भी आया। इसके बावजूद हमारी माशी कारकर्दगी सबसे बेहतर थी। अब मुल्क उस वक्त उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। मुश्किल फैसलों का मतलब मुल्की इदारों को रीस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क में इंसाफ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं, इस मुल्क में इस्लाहात कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। हमने इतनी बड़ी हुकूमत बना दी जो हमें आगे निकलने नहीं देती। हर जगह रुकावटें खड़ी हो गई। हमने काफ़ी कुछ तब्दील भी किया। हम किसी तरह बरामदात बढ़ाना है, हमें इस हुकूमत का इसका मंसूबा बनाया हुआ है, यानी किस तरह बरामदात बढ़ानी है, किस तरह बेहतर करना है मुल्क को। इसी तरह स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है जो असल रोज़गार देती है और दौलत में इजाफा होता है। ज़राअत के हवाले से चीन से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। बदकिस्मती से कोरोना की वजह से 2 साल चीन बंद हो गया। अगर हम अपनी ज़रूरी पैदावार दुगनी कर लें तो आप ये समझें कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो हुकूमत उठाएगी जिसके पास मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो। अल्लाह के बाद इस मुल्क में जो वारिस अवाम हैं, अवाम ने कौम बनकर इस मुश्किल वक्त से निकलना है, और तब निकलेंगे जब इस मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हों। इसके लिए अब हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मैं चाहता था कि आज कौम के सामने ये रखूं कि हम इस स्टेज पर पहुंचे कैसे। हमारी अपनी हुकूमतें हैं, लेकिन हम क्यों इस नतीजे पर पहुंचे हैं, यानी हम हुकूमतें छोड़ रहे हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। अगर हमें अपनी हुकूमतें भी कुर्बान करना पड़े इस मुल्क के अंदर, जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, हम सबको खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमने मराद देकर इंडस्ट्री बढ़ाई, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे, हमने रिकॉर्ड बरामदात किए, हमने अपने किसानों की मदद की। आज मुल्क में मायूसी का आलम है कि 7 महीने में 7 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर समेत दीगर हुनरमंद लोग थे। मेरा सवाल है कि जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, हमने पहले साल पाकिस्तान को संभाला और फिर पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफा किया, हालांकि कोरोना की वबा भी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई। पीटीआई के चेयरमैन का कहना था कि मेरा आज सवाल यह है कि इस रजीम चेंज का जिम्मेदार कौन था। जब मईशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि हुकूमत को गिराकर चोरों की हुकूमत को ऊपर बिठाया गया? कौन जवाब देगा कि मईशत को जो ऊपर जा रही थी, इसकी जगह आज वो हालात है कि दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे दें तो कर्जे वापस करने का डिफॉल्ट रेट 100% है। हमारे दौर में यह 5% था। गुज़श्ता साल के मुकाबले पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आधी रह गई। हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मदद की थी। पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा डॉलर भेज रहे थे। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को इस हुकूमत पर एतमाद है, और पाकिस्तान के 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें इस हुकूमत पर एतमाद ही नहीं। अगर इन्होंने मईशत को संभाला होता तो कहते चले ठीक है, अपना टाइम पूरा कर लें, लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है। मुझे खौफ है कि यह डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन में ताखीर करें, इसलिए नहीं कि इन्होंने मईशत को उठा देना है, इसलिए ताखीर करना चाहते हैं कि इंतखाबात से खौफजदा हैं। इन्हें डर है कि जब भी इलेक्शंस होंगे ये हार जाएंगे। अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं करवाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिला हुआ है, वो इनको तरीके बताएगा कि इलेक्शन में कैसे ताखीर की जा सकती है।
इमरान खान ने कहा कि किसी ने चलती हुई हुकूमत को साजिश करके मैंने उन्हीं साजिश का हिस्सा बनकर गिराया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, इसका नाम है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। पहली दफा इमरान खान साहब ने बराह रास्त इस तरह के जुमलों के साथ इल्जाम लगाया। इनका कहना था कि मैं इसके खिलाफ बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यह आर्मी चीफ था। आर्मी चीफ के खिलाफ इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि फौज का बुरा नाम ना हो जाए, और हम चाहते हैं कि फौज मजबूत हो ताकि हम आज़ाद मुल्क रह सकें। इसलिए हम चुप करके बैठे रहे और ये सारे तमाशे देखते रहे कि कैसे साजिशें हुई, कैसे लोगों को बताया गया। इमरान खान ने कहा कि ये जो सारी साजिश हुई थी किसी और को ना कहें, एक आदमी फैसला करता है। वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा थे, इन्होंने हमें हटाने का फैसला किया। इसके पीछे क्या वजह थी कि उन्होंने हुकूमत गिराई? जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बताया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और शाहज़ैन बुगटी को सबको पता था कि इन्हें इस्टेब्लिशमेंट से जिधर जाने का हुक्म मिलेगा इन्हें वहां जाना है, इसको इधर भेज दिया और हुकूमत गिर गई। इमरान खान ने कहा कि जब हुकूमत गिर गई, जब इनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि अवाम हमारे साथ आकर खड़े हो गए हैं, 10 अप्रैल को अवाम सड़कों पर निकल आए और लोगों ने इन चोरों को मुस्तरद कर दिया, बल्कि हमारी मकबूलियत बढ़ना शुरू हो गई। बाद में जब ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए तो मौजूदा हुकूमत को जिताने के लिए रियासती मशीनरी के साथ पूरी कोशिश की गई, इसके बावजूद ये हार गए। कौम ने अपना फैसला सुना दिया। अफसोस की बात है जनरल रिटायर्ड बाजवा, आपने गलती कर दी है। आप अक्ल कुल तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोग किधर खड़े हैं, बजाय इसके कि चीज़ें ठीक करें हमारे ऊपर जुल्म शुरू किया गया। सारी कौम को पता है कि NRO 2 जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिया। मैं जब हुकूमत में था इन्हें कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इन पर करप्शन के केसेस हैं, नैब को आप कंट्रोल करते हैं, क्यों इनके केसेस आगे नहीं बढ़ाते? साबिक आर्मी चीफ कहते रहे कि आप मुल्क की इक़्तिसादियत ठीक करें, एहतसाब को भूल जाएं। कभी कोई मुहज़्ज़ब माशरा इजाज़त देता है कि बड़े बड़े लोग जो अरबों की चोरी करें, आप कहें इनको NRO दे दें और छोटे चोरों को पकड़ना शुरू करें और सोचें कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है? शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का ओपन एंड शट केस था, इसमें कोई शक नहीं था, इसे बचाया गया। इनका साहबजादा सलमान शहबाज बाहर भाग गया था, अब वापस आया है। जैसे ही FIA ने सवाल पूछा कि नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो तो मुल्क छोड़कर ही भाग गया। हुकूमती इत्तेहाद ने कानून बनाया कि जिसमें लोग बच जाएं। इन्होंने नैब की कानून की दफ़ा 4 में तरमीम की, इसमें राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खान अब्बासी बच जाते हैं। फिर सेक्शन 5E में तरमीम की, इसमें मरीम नवाज सारी चोरी से पाक होकर निकल आई। इसके बाद सेक्शन 9 में तरमीम की, जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं। फिर आगे इमरान खान ने कहा कि मुझे एक जगह जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बताया कि आपके लोगों के ऊपर करप्शन के हवाले से हमारे पास फाइलें हैं, इनकी वीडियो बनी हुई हैं। मैंने इनसे भी कहा कि क्या हमारी एजेंसियों का काम है कि गंदी वीडियोस बनाएं या इसके खिलाफ फाइलें बनाएं? मैं वज़ीर आज़म था, मेरे घर का फ़ोन टेप किया हुआ था, इसके बाद वो लीक करते हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो टेप चला दी। हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं? क्या मेरे पैसे बाहर पड़े हुए हैं? क्या मैं मुल्क से कोई गद्दारी कर रहा हूँ? इमरान खान ने कहा कि इस लेवल पर नीचे गिरना था कि आज़म स्वाति के घर इनकी वीडियो भेज दी और डराया गया कि तुम्हारी फैमिली महफूज नहीं है। इनका कहना था कि अगर जनरल रिटायर्ड ने NRO 2 नहीं दिया तो जाकर अवाम को बताएं, हम बताएंगे कि आपने लोगों को कैसे बचाया, आपने एहतसाब होने ही नहीं दिया। इमरान खान ने कहा कि सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंतखाबात कराओ। हमने आइन में रहते हुए हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि अवाम इधर खड़ी हुई है। मुझे साजिश का पता था, मुझे हटने से 1 साल कबल ही अंदाजा हो गया था कि शहबाज शरीफ को लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे सारा पता था कि ये क्या हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछता कि तो वो कहते हैं कि हम किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते, हम तसलसल चाहते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि अगर आपने हुकूमत छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं मार्च के ऊपर जा रहा था तो मैंने सबको कहा था कि इसमें मेरे ऊपर वारदात होगी, मेरी जान को खतरा है। मैंने पहले बता दिया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पर मुझे कत्ल कर देंगे। हर रोज़ जब मैं मार्च पर जाता था, बुशरा बेगम को खुदाफिज कहता था, मैं इनको सलाम करता हूँ पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है। इसके बावजूद मुझे कहती थी कि जाओ, ये जहाद है, ये काम आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि जैसे ही मैं चलने काबिल हूँगा मैं फिर बाहर निकलूँगा, क्योंकि अपनी कौम को हकीकी तौर पर आज़ाद करना ये अल्लाह का हुक्म है और हमें अपने मुल्क के लिए बाहर निकलना होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा और जालिम का मुकाबला करना होगा। ये इमरान खान साहब ने जनाब कहा है और फिर वो लोगों में आने वाले हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है और अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा PDM के पास के सिवाय इसके कि वो इलेक्शन में जाएं, चाहे वो चाहें ना चाहें। पहले भी उन्होंने बंद कमरों में साजिशें रचाई, बड़ा कुछ कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं बन सका। तो अब भी जितना भी गेम कर लें, जितनी भी साजिशें रचा लें, जितना भी बच जाएं, उनकी बात नहीं बनने वाली। इसी वाले से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह इनकी अब सीटी गुम हो गई है, कितनी परेशान है PDM, सारी तरह जमातें कितनी खौफजदा हैं, कितने पसीने छूटे हुए हैं। अंदर की कहानी सारी आपको बताएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।